प्यार यानी कि प्रेम, जो कि बेहद खूबसूरत और अहम एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सागा में। और आज प्रेम पर आधारित एक और कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के आगे मौजूद हूँ। दोस्तों, बात प्रेम की हो और जिक्र राधे कृष्ण का ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज की वीडियो में राधे कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हम आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे हुई थी राधा की मृत्यु। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय चीज यानी कि उनकी बांसुरी को तोड़ दिया था। आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ होगा। दोस्तों, ये बातें सुनकर तो साफ साबित होता है कि कठिनाइयाँ केवल मनुष्य के नहीं बल्कि भगवान के जीवन में भी आती है। सुख दुख के इस जीवन चक्र से भगवान को भी गुजरना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में, जो कि बेहद अद्भुत और अटूट है। इनके प्रेम की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। इनका प्रेम भौतिक सुखों से बेहद परे है। दोस्तों, यूं तो राधे श्री कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझ में आया। तो दोस्तों, बताया जाता है कि राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में बृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी शुरू हो जाती है। मगर क्यों घटनाएं और स्थिति ऐसी बन जाती है कि राधा को श्री कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है, और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही नेत्रहीन थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर आई थी कि पृथ्वी लोक में जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों को मोहित करते रहते थे, और राधा और श्री कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। दोस्तों, बताया जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में कृष्णा हमेशा वास करेंगे। दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बेहद विलाप करेंगी। राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बेहद कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और अपनी माता देवकी पिता वासुदेव को मुक्त कराया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना करी, और इसके बाद से ही श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारिका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही उनके अलावा भी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी।
केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। बताया जाता है कि रुक्मणी ने पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाकर उनके साथ विवाह कर लिया। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैव्य कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसे प्रेम का उदाहरण है जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की तो अनेकों कथाएं हैं और उन्हीं में से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो कि उनकी रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हीं को याद करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ तो फिर तुम्हें भी खुद पता चल जाएगा। और कृष्ण ने कहा कि उनके लिए कुछ लेते भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बेहद गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंच जाती हैं, जहां वो तेज और ऊर्जावान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी एक एक करके सभी द्वार को पार करती जाती हैं। जब रुक्मणी राधा के कक्ष में पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई दिनों से कृष्ण नाम जपते हुए जाग रही हैं और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती हैं। तो उतने में ही राधा जाग जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से ही राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चलता है कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान हो जाती हैं। फिर वो राधा जी से बातें करने के बाद वापस आ जाती हैं और ये सब हो जाने के बाद जब रुक्मणी रात्रि में श्री कृष्ण के पैर दबा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि कृष्णा के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। ये देखने के बाद रुक्मणी हैरान हो जाती हैं और श्री कृष्ण से पूछती हैं कि प्रभु, आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़े? आज आप कहाँ गए थे? तो श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि रुक्मणी, आज तुमने गलती से गर्म दूध का गिलास राधा को दे दिया था और उन्होंने वह दूध पी लिया था, जिस कारण से उनके हृदय में छाले पड़ गए थे और उनके हृदय में तो हमेशा मेरे ही चरण कमल विराजमान रहते हैं। इसी वजह से आज मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब रुक्मणी को पता लगता है कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम तो अटूट है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा से पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, बताया जाता है कि राधा भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी और उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु या आर्यन से हो गया था। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीची का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी हुई थी। दोस्तों, बताया जाता है कि जब अपना वैवाहिक जीवन राधा बहुत अच्छे से निभा लेती हैं तो वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं। तो फिर वह कृष्ण के पास द्वारिका आती हैं। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई पहचान नहीं पाया।
फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी राधा को महल में देवी के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट व अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती रहती थी। कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि श्री कृष्ण जी की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं ओझल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका छोड़ दी, जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का समर्पण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के समर्पण करते ही कृष्ण उनके पास दौड़े चले आए, लेकिन राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे बेहद भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसे वो वृंदावन में देखा करती थी। राधा ने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने को कहा। वह एक आखिरी बार श्री कृष्ण की मधुर धुन सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने राधा की यह बात सुनते ही बांसुरी निकाली और पुराने दिनों की तरह मधुर धुन बजाने लगे। मधुर धुन को सुनते सुनते राधा की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। इतना ही नहीं बल्कि राधा रानी ने बांसुरी सुनते सुनते अपने प्राण भी त्याग दिए थे। राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो दोस्तों, ऐसे राधा की मृत्यु के बाद ही कृष्ण ने बांसुरी से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया था, क्योंकि बांसुरी और राधा का अद्भुत रिश्ता था। दोस्तों, इसीलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, अन्य किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। इन दोनों का प्रेम सबसे ज्यादा अटूट और शुद्ध था, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में कोई भी शर्त और सीमा नहीं थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा के जीवन में भी बेहद कठिनाइयाँ थी। नियति ने इन दोनों को कभी एक साथ रहने ही नहीं दिया, लेकिन जितना यह एक दूसरे से दूर जाते उतना ही इनका प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता चला जाता। बल्कि प्रेम के साथ इन दोनों ने एक दूसरे का आजीवन बेहद सम्मान किया। यदि चोट राधा को लगती तो दर्द श्री कृष्ण को होता था, और इसे ही कहते हैं सच्चा प्रेम। क्या आज के दौर में ऐसा प्रेम देखने को मिलता है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए स्पिरिचुअल सागा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी स्पिरिचुअल कहानियाँ हर रोज आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं।